हेलो गाइस, वेलकम बैक। होपफुली ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन ग्रेट। सो आज हम सीखने वाले हैं क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या होते हैं? सो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है, व्हेन इनर फंक्शन रिमेंबर द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो इस डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है कि अगर कोई इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है तो उसे बोलते हैं क्लोजर्स। अभी इस पॉइंट से हमें ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्लोजर्स क्या होते हैं, मतलब ये डेफिनेशन क्लियर ही नहीं हुई होगी कि ये कैसे यूज हो रही है। तो इसको सीखने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो ओपन कर लेते हैं कंसोल। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, आउटर नेम से कर लेते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं काउंट, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था, व्हेन इनर फंक्शन रिमेंबर द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन, तो इसके लिए हम एक इनर फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं और रिटर्न करवा देते हैं काउंट प्लस प्लस, और फंक्शन को भी कर देते हैं रिटर्न। हमने यहाँ पर क्या किया, एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, काउंट नेम के वेरिएबल लिया है। फिर हमने एक इनर फंक्शन लिया है जिसको हमने रिटर्न करवाया है एंड उसकी स्टेट को इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल लेते हैं कॉस्ट ए, इसको दे देते हैं आउटर फंक्शन। तो ए वेरिएबल में क्या आएगा, हमने आउटर फंक्शन में क्या रिटर्न करवाया है, ये फंक्शन। तो ए वेरिएबल क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ये देखो, ठीक है। तो जो ए वेरिएबल है अब वो एक फंक्शन है। तो अगर हम इसे क्लियर करें, जीरो, ठीक है। तो ये है क्लोजर फंक्शन और ये इसका रिस्पॉन्स है। बट ये काम कैसे कर रहा है, देखो, हमने एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया काउंट नेम से, और उसके बाद एक इनर फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने काउंट को अपडेट किया है, काउंट प्लस प्लस। अब हमने एक वेरिएबल ए में आउटर फंक्शन को असाइन किया, तो ए क्या बन गया, तो ए क्या बन गया, ए के पास ये फंक्शन है, इनर फंक्शन है। इसके पास देखो ये काउंट वेरिएबल नहीं है, इसके पास सिर्फ इतना सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। और जब हम इसको फंक्शन को यूज कर रहे हैं यहां पर, तो ये हमें रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स जीरो। तो जब हमारे पास इतना सा फंक्शन है तो ये हमें रिस्पॉन्स कैसे सही दे सकता है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी ये इनर फंक्शन है, इसने इस प्रॉपर्टी को याद रख लिया है कि इसके पास एक काउंट नेम से प्रॉपर्टी है, और वो जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये उसको इंक्रीमेंट कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हेन इनर फंक्शन रिमेंबर द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन, जब इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है जबकि आउटर फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनर फंक्शन ही कॉल हो रहा है, आउटर फंक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर ये आउटर फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ, सिर्फ ये फंक्शन वर्क कर रहा है। ये देखो, ए वेरिएबल के पास तो बस इतना सा कोड है ना, इसका यहाँ पे हमें ये स्कोप शो हो रहा है, आउटर फंक्शन तो वर्क ही नहीं कर रहा। इन्हीं को क्लोजर्स बोलते हैं, जब एक इनर फंक्शन वर्क कर रहा है और उसने अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखा हुआ है और उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट हमें दे रहा है। इनर फंक्शन ने अपने मेमोरी में स्टोर कर ली है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। अब जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, एंड जो ये प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इसको स्टोर कर लेता है। तो गाइस ऐसे यूज होते हैं क्लोजर्स। सो होपफुली हमें ये डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होगी हो कि व्हेन इनर फंक्शन रिमेंबर द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन,
जब इनर फंक्शन वेरिएबल को याद रखता है जो कि उसके आउटर फंक्शन से आ रही है, जबकि आउटर फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोजर्स। मतलब कि वो एक आउटर फंक्शन के वेरिएबल को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, तो जो वो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, एंड जो मेमोरी में वेरिएबल को स्टोर करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो होपफुली गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, बट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। एक प्रोडक्ट का एग्जांपल बनाते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसके पैकिंग चार्जेस और एक इनर फंक्शन है रिटर्न होगा प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस पैकिंग चार्ज। तो ये एक कॉमन फंक्शन हमने क्रिएट किया है कि एक प्रोडक्ट है, उसके पैकिंग चार्ज है 50 रुपीज, और जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी उसमें पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड इसको असाइन करते हैं प्रोडक्ट। तो अब ए के पास क्या आएगा? सिर्फ ये फंक्शन। इसको चार्जेस दे रहे हैं 500, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 550। ठीक है, सो होपफुली गाइज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि ये 550 यहाँ पे रिजल्ट कैसे आया है। फिर भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ए फंक्शन के पास ये फंक्शन रिटर्न हुआ था, तो हमने कॉस्ट भेजी 500 जो कि यहाँ पर आई, तो रिटर्न क्या हुआ? 500 प्लस 50। और जो ये पैकिंग चार्ज वेरिएबल था, इसको इनर फंक्शन ने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था थ्रू लेक्सिकल स्कोप। सो इसको बोलते हैं हम क्लोजर्स। सो गाइस ऐसे यूज करते हैं क्लोजर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड फंक्शंस को क्लोजर्स बोलते हैं। क्लोजर्स बोलते हैं जब इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के स्कोप को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। सो गाइस ऐसे यूज करते हैं हम क्लोजर्स। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट में जरूर शेयर करना, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।